इंग्लिश के चक्कर में हमारे कोई से भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहे और सब्जेक्ट में तो अच्छा कर पा रहे हैं, बट एट द एंड इंग्लिश धोखा दे रही है। अब भाई बहुत ट्राई कर लिया लेकिन इंग्लिश के मार्क्स वहीं के वहीं। तो अगर तुम भी इस सिचुएशन से डील कर रहे हो और 2026 के अंदर अब तुम बैंकिंग एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तुमको इंग्लिश के लिए एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, प्लस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि भैया तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो तुम्हारे इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे थे वो यहाँ पे पहुंच जाने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो भी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वो भाई बिगनर एज वेल एज रिपीटर दोनों के लिए फ्रेंडली होने वाली है, चाहे तुमने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर तुमने भाई अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया बट स्टिल अपना इंग्लिश के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, सबके लिए भाई हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि स्टार्टिंग फेज में भाई जब मैं बिगनिंग फेज में था तो मेरे भी इंग्लिश के अंदर काफी गंदे मार्क्स आते थे, इवन मेरे तो नेगेटिव में भी मार्क्स आए हैं। एंड अब भाई मैं इजिली लाइक अपने प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर 27-28 मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूं आउट ऑफ 30 एंड मेंस के अंदर इजिली भाई 27-28 मार्क्स आ जाते हैं। एंड रिसेंटली मैंने आरआरबी क्लर्क मेंस भी क्लियर करा है जिसमें भाई इंग्लिश के सब्जेक्ट में मैंने 33 मार्क्स आउट ऑफ 40 स्कोर करा था। एंड कहीं ना कहीं भाई इंग्लिश सब्जेक्ट का काफी बड़ा योगदान रहा है मेरे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आराम से तुम इस वीडियो को देखो, सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अब देखो आगे वीडियो के अंदर मैं जो भी चीजें तुमको बताने वाला हूं तो सारी घूम फिर के भाई प्रैक्टिस से ही कनेक्टेड है एंड तुम्हारी प्रैक्टिस तभी इफेक्टिव है जब तुम पे एक वेल स्ट्रक्चर्ड और एक बढ़िया सोर्स हो। अब देखो प्रैक्टिस के लिए मैं यूज करता हूं गाइडली का बंडल पीडीएफ, जिसमें तुमको एग्जाम वाइज, सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज पीडीएफ देखने को मिल जाती हैं। तुम्हारे सारे एग्जाम्स कवर रहते हैं उसमें, प्रीलिम से लेके मेंस तक सब कुछ तुमको भाई प्रॉपर कंटेंट एक ही जगह देखने को मिल जाएगा, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। सब कुछ तुम्हारा बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी बैकग्राउंड से हो चाहे इंग्लिश बैकग्राउंड से, भाई आराम से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और जहां पे अगर तुम फंसे तो वहां पे भैया वीडियो सॉल्यूशन उठाओ और तुम मस्त भैया उसको देख के प्रैक्टिस कर लो। एंड तुमको भाई चाहिए कि मेरे को पीडीएफ से सॉल्व नहीं करना, मेरे को एज अ मॉक की तरह सॉल्व करना है, तो वहां पे क्विज का भी ऑप्शन रहता है। तो भाई ये भी काफी बढ़िया चीज है। अब अगर तुमको परचेस करना है तो भाई गाइडली के ऊपर काफी बढ़िया ऑफर चल रहा है, जहां पे तुम मेरा डिस्काउंट कोड अंकु12 यूज करोगे तो तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो भाई गाइडली पीडीएफ के लिंक एज वेल एज मेरा डिस्काउंट कोड दोनों ही डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। अब बैंकिंग एग्जाम के इंग्लिश के अंदर तुम्हारे होते हैं भैया 3 कंपोनेंट्स, रीडिंग, ग्रामर और वोकैबुलरी, और इन्हीं 3 कंपोनेंट्स के अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। अब रीडिंग के अंदर आ जाता है तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल्स, फिर अपना ग्रामर के अंदर आ जाता है भाई एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट और थोड़े बहुत ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे अलग अलग वेराइटीज के आते हैं मेंस के अंदर। फिर वोकैबुलरी में आता है तुम्हारे फिलर्स, डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट, वर्ड यूसेज और वर्ड स्वैप, और ओवरऑल मतलब इतना ही रहता है। तो अब अगर बात करें जो तुम्हारी वैरायटी ऑफ भाई टॉपिक्स होते हैं तो इनसे जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उनका क्या वेटेज रहता है। तो देखो सबसे पहले जो वोकैबुलरी वाला पार्ट होता है उसमें से सिर्फ 5 नंबर का कवर होता है। देन जो ग्रामर वाला पार्ट होता है, एरर डिटेक्शन वगैरह जिसमें से आते हैं, वो भी सिर्फ 5 नंबर का कवर होता है। एंड आफ्टर दैट जो तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है ये सबसे बड़ा आता है, इसमें से ऑलमोस्ट भाई तुम्हारा 20 नंबर के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब देखो मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि लाइक वो अपनी ऐसी मिस्टेक करते हैं कि पूरा टाइम वो वोकैब में लगे रहते हैं, ग्रामर में लगे रहते हैं, एंड उस चक्कर में जो ये अपना तुम्हारा मेजॉरिटी पार्ट है इसको छोड़ देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। अब कैसे क्या अवॉइड करते हुए चलना है तो वो तो हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करें कि भैया तुमको स्टार्ट कैसे करना है। अब सिलेबस समझ में आ गया, क्या क्या कंपोनेंट है वो समझ आ गया, तो अब इसको भाई कैसे कवर करना है ताकि सारी चीजें तुम्हारी एक ही दिन के अंदर कवर हो जाए, और उसके लिए सिर्फ तुमको 2 से 2.5 घंटे देने पड़ेंगे। अब देखो स्टार्ट करना है तुमको भाई अपने इंग्लिश को एडिटोरियल के साथ। अब एडिटोरियल के अंदर क्या क्या होगा तुम्हारा कि एडिटोरियल के अंदर तुम्हारा रीडिंग वाला पार्ट कवर हो जाएगा, वोकैब वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो रीडिंग इक्वल्स टू दिस एंड वोकैब इक्वल्स टू दिस, मतलब डेली बेसिस में तुमको करना है, और ये अराउंड 1 घंटे का लेक्चर होता है। 2x पे करके देखोगे तो 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और एडिटोरियल तुमको फ्री में देखने को मिलेगा YT पे। मैं फॉलो करता हूं भैया निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल, तो चाहो तो वो भी फॉलो कर सकते हो। और देखो स्टार्टिंग फेज में एडिटोरियल करना है तुमको 2 बार, एक बार तो करोगे लेक्चर के थ्रू, और एक बार जब रात में सोने जाओगे तो भाई एडिटोरियल वाली जो क्लास थी उसकी पीडीएफ उठानी है, उसको सेल्फ रीड करना है कि लाइक टीचर ने क्या क्या चीजें उसके अंदर समझाई थी, और जो भी वोकैब रहेगी उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। देन सेकंड नंबर पे तुमको भैया करना है अपनी प्रैक्टिस क्लास। अब चाहो तो तुम YT पे जो फ्री क्लासेस आती हैं उनको भी यूज कर सकते हो, या फिर किसी टीचर का अपना पेड बैच ले सकते हो, और डेली बेसिस पे तुमको भाई टॉपिक वाइज अपनी क्लासेस करनी है। फॉर एग्जांपल आज पीजे की क्लास करी तो कल तुमको आरसी की करनी है, फिर क्लोज टेस्ट की करनी है। ऐसे लाइक अलग अलग टॉपिक्स पे तुमको भाई घूमते रहना है। एंड जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है भैया परफेक्शन बैच अपना निमिषा मैम का, मतलब मैं उसको भाई डेली बेसिस पे अटेंड कर रहा हूँ और मेरे को काफी अच्छे खासे लेवल का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो चाहो तो तुम भी प्रेफर कर सकते हो। बाकी मतलब डिपेंड्स ऑन यू, जिस टीचर का तुमको ज्यादा समझ आ रहा है भाई उसी टीचर से अपना पढ़ना बेटर रहेगा। फिर उसके बाद में तुमको भैया करना है ग्रामर की क्लास, और ग्रामर में देखो मतलब बेसिक्स तुमको मेनली अपने कवर करने हैं, जो कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह हो गया। अब तुमने अगर इन केस मतलब लाइक अपना स्कूल के अंदर तुमने कर रखा है अपने ग्रामर वगैरह तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम डायरेक्ट आ सकते हो भैया 120 रूल्स पे। अब 120
रूल्स तुम भाई पीडीएफ से कर सकते हो, या फिर इसकी 11 आवर्स की मैराथन होती है जो कि लाइक निमिषा बंसल मैम ने अपलोड करी थी, तो उससे तुम कर सकते हो। या इन केस अगर तुम्हारा ग्रामर भी वीक है या फिर तुम हिंदी बैकग्राउंड से आते हो, तब भैया तुमको यहाँ पे प्रेफर करना है अपना कोई ग्रामर का बेसिक वाला लाइक बैच। अब निमिषा बंसल मैम को फॉलो करते हो तो इनका होता है ग्रामर ग्रंथ का, या फिर किसी और टीचर को कर रहे हो तो उनका भी जो भी भाई बैच होगा उसके थ्रू अपनी ग्रामर कंप्लीट करो। फिर तुमको एक बार लाइक 120 रूल्स के जो ग्रामर है इसको रिवाइज कर लेना है, और जो पीडीएफ वगैरह उसकी होगी वो देखने को मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल अंकुर है 01 पे, जाके वहां से एक्सेस कर लेना। या फिर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लाइक फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो भाई मैराथन से करना, फिर उसके बाद में पीडीएफ रिवाइज करना। फिर अब ये तो हो गया भैया तुम्हारे लाइक लेक्चर वाली बात, तो भाई सिर्फ लेक्चर से तो काम होगा नहीं, तुमको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भाई मैं यहाँ पे तुमको 3 सोर्सेज बता रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम लोग भाई मेरी चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हो जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल अंकुर है 01 पे, रेगुलर तुमको देखने को मिल जाएगी, उसको उठाओ और वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड नंबर पे अगर तुमको एक स्ट्रक्चर्ड और वेल भाई मैनेज्ड में कंटेंट चाहिए तो गाइडली के पीडीएफ यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, बंडल कोर्स में देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद में अब तगड़े लेवल का कॉन्फिडेंस गेन करना है तो फिर तुमको आ जाना है भैया सेक्शनल मॉक के ऊपर, और सेक्शनल मॉक तो तुम्हारा मतलब पेड ही होता है, और जो गाइडली पीडीएफ वो भी पेड होता है। डेली बेसिस पे एक सेक्शनल मॉक देना, ऐसे करके तुम भाई अपना टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस कर लोगे, और मतलब टाइमिंग के साथ नो हाउ हो जाओगे कि भाई कैसे लाइक अपने क्वेश्चंस को मैनेज करना है टाइम लिमिट के अंदर। और फिर जब थोड़ा अच्छे लेवल पे तुम आ जाओगे, अपना मार्क्स वगैरह स्कोर करने लग जाओगे, फिर तुमको भाई कैसे क्या करना है कि जो तुम्हारी प्रैक्टिस क्लासेस चलती थी, तो फॉर एग्जांपल आज तुमने पीजे की क्लास करी तो तुमको भाई यहाँ पे प्रैक्टिस लाइक जो अपना पीडीएफ वगैरह उठाओगे तो वो भी तुमको पीजे की ही करनी है। ऐसे करोगे तो भाई तुम्हारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और मस्त लेवल पे तुम्हारी प्रैक्टिस चलेगी। और देखो एडिटोरियल और जो ये तुम्हारी प्रैक्टिस क्लास है ये भाई तुम्हारा अंटिल सिलेक्शन मतलब तुमको करते रहना है, मतलब इसको छोड़ना नहीं है, किसी भी दिन तुम्हारा स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज भाई रेगुलर बेसिस पे होता है। इसको भाई तुम डेली करते रहोगे तो डेली ही तुम्हारा इंप्रूव होगा, और जहां छोड़ा वहीं पे भैया आ जाएगी दिक्कत। अब तुमने भाई ये सारी चीजें फॉलो कर ली लेकिन स्टिल तुमको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही, तो इसके बाद अब क्या करना है, तो उस केस में तुमको करने हैं भैया टॉपिक वाइज मैराथन्स, जो कि लाइक मैंने तो फॉलो करे थे निमिषा मैम के लाइक यूट्यूब चैनल पे हैं। अगर तुमको दिक्कत आ रही है तभी तुमको करना है, वरना अगर तुमको ये सारी चीजें करके ही इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है तब भैया स्टिक टू दैट ओनली, और अपना प्रैक्टिस करते रहो, इंप्रूव करते रहो। बट दिक्कत आ रही है मतलब किसी टॉपिक के अंदर स्पेसिफिक दिक्कत आ रही है या ओवरऑल दिक्कत आ रही है, तो भैया यहाँ से मस्त अपने मैराथन्स लगाओ और इधर से अपनी प्रैक्टिस करते रहो। और ये जो तुम्हारा प्रैक्टिस क्लास है और एडिटोरियल ये तो चलता रहेगा, इसको तो छोड़ना नहीं है जैसे कि मैंने बोल दिया। तो फिर अपना मैराथन्स करो, और लिंक वगैरह जो भी अपनी इंपॉर्टेंट रहेगी वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी फिर इतना करोगे तो तुम्हारा जो प्रीलिम्स होगा वो भाई अच्छे लेवल पे इंप्रूव हो जाने वाला है। सेम चीजें मैंने भी फॉलो करी थी, इसके बाहर मैंने कुछ नहीं करा था, और अब रिजल्ट तुम देख ही सकते हो, मतलब मैं अच्छा खासा स्कोर कर पा रहा हूँ प्रीलिम्स में और मेंस में भी। तो प्रीलिम्स वाला काम तो यहाँ पे हो गया समाप्त। अब इसके बाद में मेंस में क्या करना है, तो देखो मेंस में अगर आएंगे तो भाई इंग्लिश के लाइक जो सब्जेक्ट होता है उसमें प्रीलिम्स और मेंस में कोई डिफरेंस नहीं रहता, बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस का लाइक एक टाइप होता है वो चेंज हो जाता है, और जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। आरसी यहाँ पे भी आती है, आरसी यहाँ पे भी आती है, बट थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भाई तुमसे डायरेक्ट पूछेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछेगा। तो बस फर्क ये होता है, मेनली भैया प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग वाला काम होता है। अब तुम्हारा प्रीलिम्स हो गया है, प्रीलिम्स के तुमसे मॉक वगैरह दे रहे हो, अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, फिर अब तुमको भाई मेंस स्टार्ट करना है। तो मेंस कैसे शुरू करना है, तो देखो मेंस में सबसे पहला जो काम होगा वो होगा एडिटोरियल का। एडिटोरियल यहाँ पे भी था, एडिटोरियल यहाँ पे भी है, तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो रीडिंग और अपना वोकैब उधर कर रहे थे वो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी, तो मतलब कुछ इसमें चेंज नहीं है। उसके बाद में तुम्हारी भाई प्रैक्टिस क्लास और जो अपना परफेक्शन जो मैं फॉलो कर रहा हूँ बेसिकली, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेंस लेवल का। यहाँ पे तुम कर रहे थे प्रीलिम्स लेवल का, यहाँ पे तुमको आ जाना है मेंस लेवल पे, और इधर जो प्रैक्टिस वगैरह करते मॉक वगैरह दे रहे थे वो भाई प्री का वैसे ही देते रहना। फिर तुमने यहाँ से अपने मेंस लेवल की क्लासेस वगैरह लगानी शुरू कर दी, और तुमको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि अब भाई हम खुद से भी अच्छा कर सकते हैं, तो उसके बाद तुमको ऐड कर देना है भाई चेकलिस्ट मेंस की, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ अंकुर है 01। या फिर अगर तुमको लाइक अपना पेड मैनेज वाला चाहिए तो गाइडली के पीडीएफ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो बेस्टेस्ट सोर्स है वो हो जाएगा भैया सेक्शनल मॉक, यहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी देखो इंग्लिश के अंदर प्री से लेके मेंस में तुम्हारा ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, बस जो तुम्हारी प्रैक्टिस क्लासेस थी वो मेंस लेवल की हो गई, और जो यहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर रहे थे अपने पीडीएफ की और सेक्शन मॉक लगा रहे थे वो भी भैया मेंस लेवल का हो गया। बाकी ओवरऑल सारी चीजें सेम ही है। ऐसे करके लाइक मैंने प्री से लेके मेंस तक अपने इंग्लिश को इंप्रूव करा था। और देखो इंग्लिश को भैया अगर इंप्रूव करना है तो तुमको कुछ यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने होंगे। सबसे पहले आ जाता है भैया पेशेंस। पेशेंस होना काफी ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश तुम्हारी भाई एक दिन में एक हफ्ते में इंप्रूव नहीं होगी, लॉन्ग प्रोसेस होता है। मैंने भी भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी, पेशेंस रखा, काफी टाइम दिया, तब जाके मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई। मेरे को अच्छा खासा लाइक वहां पे अपना ग्रोथ देखने को मिला। भाई एक दिन में मतलब वो नहीं हुआ था, काफी लंबा प्रोसेस है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। उसके बाद में जब भी तुम इंग्लिश के अपने मॉक्स वगैरह दे रहे हो तो वहां पे गेसवर्क नहीं करना, क्योंकि गेसवर्क करोगे क्वेश्चंस गलत होंगे, तो जितने सही नहीं हो रहे उतने ज्यादा गलत हो रहे हैं, उस चक्कर में एक्यूरेसी खराब हो रही है। नंबर जितने तुम टारगेट करना चाहते हो उतने आ नहीं रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 30 में से 30 तुमने मार्क कर दिए, लेकिन उसमें से भैया तुम्हारे 12 क्वेश्चन गलत ही हो गए, बाकी जो बचे भाई उसमें से कट पिट के तुम्हारे भाई काफी गंदे नंबर आ रहे, फिर डिमोटिवेट हो रहे हो। तो वहां पे गेसवर्क नहीं करना
करना। अगर प्रीलिम्स का मॉक दे रहे हो उसमें भैया 30 क्वेश्चन में से 20 ही आते हैं तो 20 ही करो, जो 10 क्वेश्चन है छोड़ दो भाई, धीरे धीरे करके इंप्रूव कर लोगे। लेकिन 10 भी तुमने अटेंड कर दिए और भाई उसमें तुम्हारा सीधा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 2.5 नंबर की, तो फिर जहां पे तुम्हारे 20 नंबर आ रहे थे वहां पे 17.5 नंबर बने, तो फालतू में मार्क्स का लॉस हुआ। तो वो चीज नहीं करनी है। सेम भैया मेंस में भी करना है। मतलब मेंस में तो थोड़ा और टाइम लगता है। मेंस के अंदर मतलब काफी लोगों की लाइक अपनी सेक्शनल कट ऑफ भी रह जाती है, तो वो भी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो अपना पेशेंसली और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो, इंप्रूवमेंट अवश्य देखने को मिलेगी। क्योंकि भैया सेम चीजें मैंने फॉलो करी थी, कुछ इसके अलावा नहीं फॉलो करा था। इवन मैंने काफी सारी वीडियोस इंग्लिश के रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड करी है, जाके देख सकते हो। यही सारी चीजें मैंने बताई थी, बट यहाँ पे प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट के थ्रू बताई, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। एंड आई गेस मैंने सारे तुम्हारे पॉइंट्स कवर कर दिए, जो भी डाउट्स थे वो भाई A to Z मैंने चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। प्रीलिम से लेके मेंस तक भाई सारी चीजें बता दी जो मैं फॉलो कर रहा था या फिर जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आगे भी मैं एग्जाम्स देने वाला हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे तुमको रेगुलर टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्प हो जाती है और एग्जाम के लिए तुम और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हो कि यार हमको भी एग्जाम निकालना है। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया, वहां पे अच्छा खासा भाई प्रैक्टिस कंटेंट देखने को मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, टू डू लिस्ट देखने को मिलती है एंड और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल देखने को मिलता है। तो जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, उनको भी एक्सेस कर लो। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।